इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस साल इंतखाबात होंगे? जून में उनको बहुत बड़ी कामयाबी आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस साल इंतखाबात होंगे? उनकी पैदाइशी जो जायचा है उस पैदाइशी जायचा के मुताबिक जून में उनको बहुत बड़ी कामयाबी आ रही है। तो इस कामयाबी को ज़हन में रखिए और फिर ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन ही होंगे या वो इलेक्शन अगर जल्दी होने वाले हैं उसके बाद तो सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है कि अवाम उनके साथ होंगे। तो ये जून में पता चल जाएगा जो आप साल कर रही। ठीक हो गया जी। ये जो शेख रशीद साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि अगर इलेक्शन ना करवाए तो तसादुम हो सकता है, खून रेजी हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं आप? ये बिल्कुल वाज़ेह देखता हूँ और ये इलेक्शन होंगे और इस साल जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है जून में बहुत ही अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है इमरान साहब की। ठीक है। बहुत मकबूलियत है और जो उनके कामयाबी के सितारे हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये तो उनकी कामयाबी के सितारों की आपने बात कर दी। और ये इनसे फिर यही हो सकता है इलेक्शन ही होगा। इनसे यही हो सकता है कि इलेक्शन के लिए हम महसूस करेंगे कि ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और अवाम उनके साथ है, जैसे कि अब भी महसूस कर रहे हैं किसी हद तक। तो ये जून में ज़्यादा सूरत हाल सामने आ जाएगी। अच्छा, मुखालिफिन जो हैं इनके, हाँ, मुखालफिन तो ज़ाहिर है वो हुकूमत में आएंगे तो फिर भी मुखालफिन होंगे, अब नहीं है तो भी वो सूरत हाल तो हर वक्त सियासी तौर पर आरे के साथ रहती है। ठीक हो गया। इनके मुखालिफिन तो ये कहते हैं कि इलेक्शंस तो नहीं होंगे, हम पूरा अपनी हुकूमत करेंगे 1 साल की। हो सकता है 1 साल मजीद जो है वो एक्सटेंड कर दें क्योंकि आईन में गुंजाइश है। जो सियासी कशमकश बनी पड़ी है वो ऐसी ही बातें करेंगे कि इलेक्शन नहीं होंगे, हम यूँ करेंगे वो करेंगे। हम यहाँ दोनों जो बैठे हुए हैं हमें बताना पड़ता है कि उनकी सबकी बातें अपनी जगह। जी। प्लैनेट क्या कह रहे हैं, सियारे क्या कह रहे हैं, हम इसलिए बैठे हैं। तो सियारों के रूह से हमने बात कर दी है कि जून में इमरान साहब की जो पोजीशन है वो बहुत कामयाबी की अपना कामयाबी नज़र आ रही है। ठीक हो गया। अभी आप मुझे बता रहे थे कि कोई ग्रहण लगने वाला है, तो हाँ, ग्रहण तो में कैसे सितारे हैं इमरान खान साहब हाँ के? जी, ग्रहण के सितारे जो हैं वो यही है, उनको बहुत ही अपना लोगों के हवाले से उनको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। कोई उनको फिर धोखा दे सकता है और वो अपना कोई पोजीशन ख़राब हो सकती है वक्ती तौर पर ग्रहण की वजह से। वो अभी हम जब प्रोग्राम करेंगे मैं साथ साथ बताता जाऊँगा हर बुरुज के बारे में कि ग्रहण का क्या असर होने वाला है। ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब, वो अब वज़ीर आज़म हैं, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ साहब, आपको क्या लगता है कि वो सही तरीके से जो है वजारत जो उज़्मा है उनका 30-35 साल का तजर्बा है। ये बात 30-35 साल बहुत इंसान को पुख्ता कर देता है। जिस किसी भी सूरत में हो, जो भी वो ट्रेनिंग ले रहा हो, जो भी वो हुनर सीख रहा हो, जो भी वो काम कर रहा हो, तो उसमें इंसान पुख्ता हो जाता है। तो इसमें क्या शक है कि ही इज़ वेरी मैच्योर पर्सन पोलिटिकली। ये जो शहबाज साहब हैं पोलिटिकली ही इज़ वेरी मैच्योर। और आपने देखा होगा कि वो किस तरह उन्होंने सारा ये ड्रामा जो हुआ है सियासी ड्रामा 3-4 महीने में उन्होंने किस तरह रोल अदा किया। तो ही इज़ मैच्योर पर्सन। और वो दूसरा ये है कि काम करने वाले हैं वो शहबाज साहब, काम करते हैं। ही इज़ डूअर। आप देखेंगे वो अगर उनके पास ज़्यादा वक्त आ जाए 5 सालों का तो वो किस तरह प्लान करते हैं और किस तरह मंसूबे बनाते हैं और किस तरह अमल करते हैं। तो ये अपने वज़ीर आला की जो उन्होंने ज़िम्मेदारी से माली रखी है उससे पता चलता है कि वो किस तरह एक्टिव हैं, बाअमल हैं और नताइज जो हैं वो पेश करते हैं। ठीक हो गया। आपने कहा कि इमरान खान साहब के सितारे जून में बहुत बेहतरीन होंगे, तो शहबाज शरीफ साहब के सितारे जून में कैसे होंगे? उनकी जो हारोस्कोप है वो इनकी जायजा तो मैंने बनाया है और इस काबिल हूँ कि मैं जो 1-2 बातें मैंने बता दी आपको। लेकिन उनका जो पैदाइशी जायजा है वो मैंने नहीं तैयार किया हुआ, इस वास्ते मैं
चाहता हूँ कि आप अगले हफ्ते तक रखें, अगले हफ्ते तक बात कर लेंगे। ठीक हो गया। अगर उनकी तारीख पैदाइश मुझे सही दे दें तो मैं पैदाइशी जायजा बना लूँगा ठीक हो गया। और अगले साल इस पर भी बातचीत कर लेंगे। बातचीत की जा सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब का जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है फैसला उनके खिलाफ आए। हाँ जी, एक सितारा ऐसा लगा हुआ है, वो यही कह रहा है सितारा, और वो सितारा 23 मार्च 2023 तक लगा हुआ है। और वो सितारा ये कहता है कि जहाँ तक मुकदमे का तल्लक है, ला का तल्लक है, वो उनके खिलाफ जा सकता है। वो सितारा हो तो इंसान कानूनी गिरफ्त में आ जाता है या कानूनी तौर पर उसे बहुत कोशिश करनी पड़ जाती है। वो प्लान उनको लगा हुआ है और वो अगस्त में ज़ोरों पर होगा। अगस्त में ज़ोरों पर होगा? मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। जहाँ तक उनकी मकबूली के तल्लक है, वो जून में ज़ोरों पर हो गई। ठीक हो गया, सही हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आपने देखा होगा कि मरीम नवाज़ साहिबा भी आई हैं और सुना है कि वो जल्द से जुलूस करेंगी। आपको लगता है उन्हें कामयाबी होगी? जहाँ तक उनके प्लानिंग का तल्लक है, मुझे तो कोई उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी और वालिदैन से भी कोई टेंशन नज़र आती है, और टेंशन भी मई में नज़र आती है। अच्छा, मई में? जी। तो देखें सूरत हाल क्या बनती है, सूरत हाल कैसे करवट लेती है। उनके प्लानट जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं अभी, ख़ास तौर पर मई में। यानी कि उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए अभी? कोई टेंशन है जो उनको, जिस टेंशन से गुजरना होगा। टेंशन तो उन्हें सिर्फ एक ही है कि उनके अब्बा वज़ीर आज़म नहीं बने। हमारे यहाँ सियासत का दूसरा नाम है ही टेंशन। हाँ, नज़र आ रहा है ना। ठीक हो गया। अच्छा, आपने कहा अगर शहबाज शरीफ साहब को 5 साल और दिए मिल गए तो वो बड़ा अच्छा डिलीवर करेंगे, तो उनके घर वाले उन्हें काम करने देंगे? क्योंकि सुना है नवाज शरीफ साहब भी आना चाहते हैं पाकिस्तान। हाँ जी, वो बिल्कुल आना चाहते हैं और वो सूरत हाल नज़र आ रही है कि वो आ सकते हैं अपनी जगह। लेकिन जो सूरत हाल है दूसरी, जिसमें नवाज शरीफ साहब मुलव्वस हैं, इन्वॉल्व हैं, उसकी रूह से तो अभी वो नहीं आ सकते जब तक कि कोर्ट्स उनको क्लियरेंस नहीं देती। तो वो सारी बातें कानूनी तौर पर उनको घेरे हुए हैं। वो कानूनी तौर पर उनको पहले अपनी सूरत हाल, नंबर 2 उनको एक दफ़ा मेंबर बनकर पार्लियामेंट का वहाँ जाकर बैठना होगा। वो पार्लियामेंट मेंबर बनने के लिए आपको पता है कि उनकी सूरत हाल क्या बन चुकी है। सही कह रहे हैं। तो वक्ती तौर पर ये ठीक है, वक्ती तौर पर प्लानट उनके हक़ में है, लेकिन इतने हक़ में नहीं है जितने लोगों ने समझ रखा है। ठीक हो गया। तो नवाज शरीफ साहब के जो कानूनी सितारे हैं, आपने कहा था ना, जैसे इमरान खान साहब का जो, हाँ जी, नवाज शरीफ का जो सितारे हैं वो अपनी जगह, हाँ, उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब अपने उन कानूनी गिरफ्त में या कानूनी मामलात कमज़ोर तो निपटे के या टेंशन हो गई। इसी तरह इमरान साहब का एक सितारा आया हुआ है, हाँ, और वो 1 साल से आए हुए हैं। ओहो। अब इस साल पूरा रहेगा, ख्याल करें। 2 साल हो गए, फिर वो 2023 तक रहेगा, 23 मार्च तक फिर वो सितारा उनको छोड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो बन गए हैं वज़ीर ख़ारजा जी, तो अब निभा पाएंगे अपने फ़राइज़ को हाँ सही जी, तरीके वो से? उनके जो ड्यूटीज़ प्लानट है वो ये नज़र आ रहा है कि वो बहुत हर मामला, जो भी सियासत हो, जो भी ज़िम्मेदारी हो, वो बहुत डिटेल में जाते हैं, तफसील में चले जाते हैं। तो वो जो उनको ज़िम्मेदारी मिली हुई है उसके लिए बड़ी तैयारी की ज़रूरत है। और प्लानट ये कह रहे हैं कि वो किसी उस्ताद या किसी गुरु से उनको मदद मिलेगी और उनको इस सिलसिले में इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। और जो ज़िम्मेदारी जब इंसान पर पड़ती है तो आधा इंसान उस ज़िम्मेदारी के लिए ख़ुद भी तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मदद भी मिलने वाली है। तो इस तरह सूरत हाल उनकी नज़र आ रही है और काफ़ी ज़िम्मेदारी वाली बात है, बड़ा बोझ है। बोझ है? हाँ, बोझ है जो वो लेकर फिर रहे हैं वो। लेकिन वो अकेले, काफ़ी लोग हैं वैसे, काफ़ी गुरु हैं सारे उनके इर्द गिर्द वज़ारत ख़ारजा में, अगर देखा जाए तो। आई होप प्रोफेसर साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, बड़ी मदद मिलेगी उन्हें। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और मौलाना साहब दोनों जो हैं वो सदर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हाँ जी, प्रोफेसर साहब, तो इनमें से कोई सदर बनेगा या बस ये ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रह जाएगा? ये जहाँ तक इस जो आपने सूरत हाल मुझे बताई है, ये दोनों को प्लानट जो है वो इतने 100% उनके हक़ में नहीं है।
तो आपने यही कह सकता है कि देखिए अब क्या होता है, 100% हक में नहीं है ना फजल रहमान साहब के, ना ही जरदारी साहब को। जरदारी साहब की सेहत को हर वक्त ख़तरा है। अच्छा। उनका प्लानट ये वाज़ह बता रहे हैं, वो खुद कहें या ना कहें, प्लानट ये कह रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, बल्कि उनको सेहत की बहुत ज़्यादा ख़बर लेनी चाहिए, निगहदाश्त करनी चाहिए, उनको सेहत का पर गहरी नज़र होनी चाहिए। इसी तरह उनके काम पर भी असर पड़ा हुआ है। अच्छा। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। अब देखें अगर वो बन भी जाते हैं तो मुझे फिर ये नज़र आता है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में फिर टेंशन आ रही है। अच्छा। जरदारी साहब को सेहत के लिहाज से आए, जॉब के लिहाज से आए, काम के लिहाज से आए, वो बहुत बड़ी टेंशन है जो जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगी। तो ये जुलाई के आखिर गुजरने के बाद ही कोई पोजीशन सामने आएगी, वाजिया नज़र आएगी, जो आदमी बात कर सके। अच्छा, इन दोनों में से मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी, दोनों में से सितारों के चांसेस किसके ज़्यादा हैं सदर वाले? एक मेरे ख्याल में के जो जेमिनी है। प्लैनेट हैं, हाँ 6 मई तक जी, फजल रहमान के हक में 6 मई तक। 6 मई तक हाँ जी। ही कैन बी। तो देखिए अब अच्छा ठीक हो गया। क्या हो। अब एक और हैं हमारे सदर अलवी साहब, जो मौजूदा सदर हैं हमारे। ये तो ख्वाहिश कर रहे हैं ना, जो मौजूदा सदर हैं सदर अलवी साहब, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 29 जुलाई 1949 है। इनके सितारों के बारे में क्या कहते हैं? हाँ जी, इनके सितारे को मतलब वाज़ह नज़र आ रहा है कि वो बहुत टेंशन से गुजर रहे हैं, हुई बहुत ज़्यादा अभी तो टेंशन है। टेंशन दी हुई है पंजाब में बहुत, और वो उस टेंशन से गुजर रहे हैं, और जुलाई में ये टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, जी वो रुखसत हो सकते हैं अपने घर, जी, मतलब उनको खुदाफिज कह सकते हैं, खत्म हो सकती है उनके हम सितारे? नहीं कहेंगे, ये अल्लाह ताला उनसे कहे। हमें तो हम न्यूट्रल हैं, अच्छा, वैसे न्यूट्रल तो हम कोई भी सिर्फ नहीं होता। सितारे की जो राय है वो बता सकते हैं। न्यूट्रल तो कोई नहीं होता है, इमरान खान साहब कहते हैं। हाँ, वो अपनी उनकी राय है। अच्छा ठीक है, लेकिन जी, ऐसा होता है अल्लाह ताला उस सूरत हाल में हमें न डाले। अच्छा, उस सूरत हाल में न्यूट्रल ढूंढने की आदमी कोशिश करता है। हम माशाल्लाह अल्लाह ताला का ठीक हाँ, अल्लाह ठाक का है। शुक्र है, हम हाँ जी। अल्लाह का रहम है। जी, अच्छा जी। जी, अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आपको पता है कि थोड़ा जब उन्होंने पिछले दिनों तकरीरें की हैं तो अदलिया के हवाले से थोड़ा वो नाराज़ नज़र आए हमें, इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने टारगेट किया, तो कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं। आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, इस सिलसिले में हम वाज़ह कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर उनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। बाकी जो मुलाकातें हो रही हैं वो सियासी तौर पर ठीक है, उनकी पजीराई हो रही है, नो डाउट अबाउट डैट, वो सब कुछ जारी है और दिन ब दिन बढ़ रहा है मसला। और उनके जो लोगों से उन्होंने रब्ता किया है 2-3 जगह, पेशावर, कराची, लाहौर, उससे भी ये बात वाज़ह नज़र आ रही है कि पीपल आर, लोग जो हैं उनके साथ हैं, सियासी तौर पर सामने वाज़ह नज़र आ रहा है। तो ये भी मैंने आपका भी बताया था कि जून में उनके अपने पैदाइशी हारोस्कोप के मुताबिक बहुत ज़्यादा कामयाबी भी आ रही है। अच्छा, तो देखिए अब देखें होता है क्या। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे बताएं जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनकी रिटायरमेंट है नवंबर में, हाँ जी, तो वो क्या है। बोलते हैं सितारे? अभी इस महीने भी टेंशन है, अब भी वो टेंशन से गुजर रहे हैं, अच्छा, और नवंबर में भी ऐसी टेंशन है। हाँ, तो मुझे तो यही नज़र आता है कि ये जो वो अपना अहदा जो उनका मुद्दत थी वो पूरी कर चुके हैं, और अल्लाह ताला उन्हें उनकी अल्लाह ताला मदद करे। आमीन। उन्होंने हमारे मुल्क की खिदमत की है, बेशक। लेकिन ये टेंशन नज़र आ रही है। चलें, आप बहुत ख्याल रखें बाजवा हाँ साहब, जी, अपनी जी, सेहत जी। का भी और अपनी चीज़ों का भी। खैर, अब मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे? अभी तक बंदा तो नामजद नहीं हुआ। हाँ जी, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे? वो सबसे ज़्यादा चांस था, पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा चांस था। अच्छा, अब हालात मुझे करवट लेते नज़र आते हैं। किसकी तरफ करवट लेंगे ये, करवट लेने से मुराद ये है कि हर कोई करवट में आ जाएगा, और किसको पीठ और दिखाएंगे? ऐसे आया हुआ है, ऐसी सूरत हाल बनी पड़ी है। अच्छा, जहाँ तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे किसी ने दी थी, वो उसके मुताबिक तो यही नज़र आता है कि वो इस जिम्मेदारी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत उतार चढ़ाव नज़र आता है, जैसे कि वो गुजर रहे हैं।
50-50 है सिचुएशन इन शॉर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।